So hello all and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush and I hope you all are good and fine. तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस हमारे DSA सीरीज़ में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि दैट हमने DSA में अपने अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली हमारे आपके लिए मैं ये लेके आया हूँ कि दैट व्हाट आर द एरर्स जो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको मिलते हैं और आप जब भी कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो कुछ हमारे पास एरर आते हैं सामने। वो एरर क्या है और उसमें से सबसे जो मेन एरर होता है दैट वन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू, वो क्या होता है, तो हम उसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं तुम्हें बताऊं व्हाट आर द एरर्स जो कि हमें इसमें मिलते हैं, तो हमारे पास कुछ एरर होते हैं जो कि तुम सबने देखा होगा कौन कौन से होते हैं। तो जो नंबर 1 जो एरर हमारे पास आता है दैट वन इज द टाइम लिमिट एक्सीड, जिसके बारे में हम ब्रीफ में बात करने वाले होंगे अभी कुछ ही देर में। टाइम लिमिट एक्सीड कब होता है? जब हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रिक्वायर्ड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम में दी गई होती है उसके बियॉन्ड या उससे एक्सीड कर जाता है। बिकॉज जस्ट लाइक सपोज करो हमें दिया गया है कि आप ओ एन के टर्म में लेके आओगे बट आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ओ एन स्क्वायर के टर्म में। जैसा कि मैंने बताया था कौन कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज किस हिसाब से चलती हैं, तो वो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हो जा करके टाइम लिमिट एक्सीड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले हैं उसमें। तो ओ एन स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो दैट इज द बिगर देन दिस, तो फिर यहाँ पे आपका एरर आ जाता है। सेकेंड वन इज द व्हाट इज द रन टाइम एरर। ठीक है, अब ये रन टाइम एरर क्या होता है? ये रन टाइम एरर हमारे पास दो तरीके के आते हैं। द फर्स्ट वन इज द अगर मैं तुम्हें बात करूँ तो सबसे पहला जो एरर होता है वो आता है डिवाइड बाई जीरो, जो कि हम बेसिकली अगर आप किसी भी नंबर को अगर तुम्हारे किसी भी कोड में अगर कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड हो रहा है देन उस टाइम पे यू विल गेट द रन टाइम एरर। जस्ट लाइक कोड शेफ वगैरह पे अगर आप कभी भी क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पे तुम्हें दिखता होगा कि डिवाइड बाई जीरो एरर नहीं दिखाता, वहाँ पे रन टाइम एरर दिखाता है वहाँ पे हमें। तो रन टाइम एरर इज लाइक डिवाइड बाई जीरो। जैसे कोई भी एक नंबर है जैसे टू को अगर जीरो से डिवाइड किया तो ये इन्फिनिट वैल्यू होती है और ये हमेशा एरर आता है। जस्ट लाइक अगर कभी भी कुछ ऐसा हो तो वहाँ पे ट्राई एंड कैच का यूज़ करो तो वो चीज़ बेटर हो जाती है। सेकेंड वन इज दैट द सेगमेंटेशन फॉल्ट। हर एक को इस एक एरर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये सेगमेंटेशन फॉल्ट नाम की कौन सी चीज़ है। ठीक, हमारे पास में सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर बहुत बार आता है, बट हमें पता नहीं होता सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अगर सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर हमारे पास तीन जो बेसिक तरीके हैं उनकी वजह से आ सकता है। होते और भी हैं बट बेसिकली तीन ऐसे एक तरीके हैं जिनकी वजह से, तीन ऐसे वेज हैं जहाँ पे आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर तुम्हारे पास आ जाएगा। सबसे पहला जो होता है दैट वन इज लाइक कि अगर आपने कोई एरे बनाना है, अगर तुमने अगर सपोज करो कोई एरे बना रखा है जस्ट लाइक दिस और इसमें 0 सपोज करो 2 1 9 कुछ ऐसे इसमें एलिमेंट्स हैं। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3। तो अगर इस टाइप के कुछ तुम्हारी इंडेक्सिंग शुरू कर रही है और तुम कहीं पे भी तुमने एसेस कर लिया एरे -1, मीन्स तुम नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो। या अगर तुम्हारे पास कोई एरे आउट ऑफ बाउंड चला गया, यानी कि सपोज करो एरे 4 अगर तुमने एक्सेस कर लिया जो कि नहीं भी है तुम्हारे पास, तो उस केस में तुम्हारा सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव इंडेक्स। अगर आप एरे में नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेस करोगे उस केस में यू विल गेट द सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेकेंड वन इज दैट अगर तुम्हारा जो साइज ऑफ एरे है, साइज ऑफ एरे अगर ग्रेटर देन होता है 10 की पावर 8 से, अगर साइज ऑफ एरे 10 की पावर 8 से ग्रेटर देन होगा देन उस टाइम पे आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। अब 10 टू द पावर 8 ही ज़रूरी नहीं होता है। बेसिकली हम जो साइज ऑफ एरे है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर तुम ग्लोबल एरे डिफाइन कर रहे हो, ग्लोबल एरे यानी कि पूरे कोड में जो कि एरे चले, तो उस केस में जो तुम्हारा मैक्सिमम साइज ऑफ एरे हो सकता है दैट शुड बी द 10 टू द पावर 8। इसके ज़्यादा आप साइज को नहीं दे सकते। तो ये होता है फर्स्ट। सेकेंड वन इज़ लाइक अगर तुम सपोज करो तुम किसी फंक्शन में एरे को डिफाइन कर रहे हो, इट्स लाइक इन फंक्शन, तो उस फंक्शन में तुम्हारे जो एरे का साइज होगा वो बेसिकली तुम ज़्यादा से ज़्यादा 10 की पावर 6 ले सकते हो। और उसके बाद अगर तुम किसी भी एरे को जस्ट लाइक डायनामिक एलोकेशन कर रहे हो, डायनामिक एलोकेशन, तो डायनामिक एलोकेशन के लिए भी 10 टू द पावर 8। तो बेसिकली तुम्हारा 10 की पावर 8 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फंक्शन में 10 की पावर 6 और ग्लोबल या फिर डायनामिक में जब डायनामिक एरे एलोकेशन करते हैं तो 10 की पावर 8 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर वो एक्सीड करता है देन उस केस में तुम्हारा सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आ जाएगा। ठीक, एक जो नंबर 3 जो आता है, अगर तुम्हारे पास सपोज करो क्वेश्चन में कुछ दे रखा है कि एरे का साइज स्पेसिफिकली n या फिर सपोज करो 1000 होना चाहिए और तुम उससे कम साइज का एरे बनाते हो, यानी कि लेस साइज एरे।
अगर तुम लेस साइज एरे बनाओगे देन उस केस में भी यू विल गेट द सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर। तो एक तो तुम्हारा नेगेटिव इंडेक्स, एक तो तुम्हारा साइज इज 10⁸ और एक लेस साइज एरे। तो बेसिकली सेगमेंटेशन फॉल्ट एरे या वेक्टर्स वगैरह में आते हैं, तो उस केस में तुम्हारा सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। थर्ड इज दैट कि हमें क्या मिल जाता है, जस्ट लाइक एक सबसे सिंपल थिंग है रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर हमें मिलता है। रॉन्ग आंसर इज दैट अगर तुमने कोई लॉजिक में एरर किया होगा, तुमने क्वेश्चन नहीं सही समझ पाए होगे, उसके कोड में थोड़ा सा दिक्कत कर दी, देन उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, मतलब रॉन्ग आंसर आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे पास साइज का मैटर कर जाता है, कि जैसे कि उसमें रिक्वायर्ड दिया गया है कि किसी वेरिएबल को लॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक, बट तुमने उसको डिफाइन कैसे कर रखा है, इंट लगा के। जिसे तो बूल होना पड़ेगा, तुम उसको फ्लोट कर रहे हो, फ्लोट होना पड़ेगा, उसको इंटीजर दे रहे हो, उस केस में तुम्हारे पास ये एरर आते हैं। तो बेसिकली टाइम लिमिट एक्सीड, रन टाइम एरर, रॉन्ग आंसर और साइज वाली, ये चार जो है ये बेसिक कॉमन एरर्स हैं जो कि हमें जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर ऑनलाइन कोई भी कोडिंग राउंड में देते हैं तो उसमें चार एरर आते हैं। अब हम बात करने वाले होंगे कि टाइम लिमिट एक्सीड किस तरीके से एक्सीड करता है हमारे पास और इसका मेन मकसद क्या है। तो टाइम लिमिट एक्सीड पढ़ते हैं। तो अगर मैं तुम्हें टाइम लिमिट एक्सीड के बारे में बताऊं तो टाइम लिमिट एक्सीड एक ऐसा एरर है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक मोस्ट कॉमन एरर हमारे पास आता है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा तुम्हें ये पता करना कि किस टाइम लिमिट में हमें इस कोड को करना है। तो बेसिकली किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में आपके जब भी तुम कोई भी प्रोसेस आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में अगर एक्सीड करता है, जस्ट ए मिनट, ठीक है, हाँ, अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में पीसी में जो भी आपके जो एक्सीड करता है या फिर जो भी कोई प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट करता है वो कुछ सीपीयू साइकिल्स लेता है। जस्ट लाइक कि सीपीयू साइकिल्स क्या होता है कि कुछ हमारे पास प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसर कुछ एक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है कहीं पे भी अगर हो। तो आपके पास तुम्हारे पास एक बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आपके पास जो भी कोई एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तो वो बेसिकली जो प्रोसेस होगा वो तुम्हारा कितना टाइम लेगा, 10⁸ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना, 10⁸ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड वो एग्जीक्यूट करता है। इससे ज्यादा एक्सीड करने पे प्रोसेसर स्लो हो जाएगा या फिर कभी कभार सिस्टम हैंग कर जाता है, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो 10⁸ पर सेकेंड दिस इज द नंबर जो कि इसीलिए हमें कहा जाता है कि एरे का साइज 10⁸ रखना चाहिए। वो कुछ अलग चीज़ होती हैं, बट हाँ एक तरीके से मान सकते हो 10⁸, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है शायद। तो प्रोसेसर जो होता है वो 10⁸ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में लेता है। अब लेट अस सपोज कि किसी तुम्हारे प्रोग्राम में दिया गया है कि जैसे आपने कोई इंस्ट्रक्शंस, कोडिंग इंस्ट्रक्शंस देखे होंगे किसी भी प्रॉब्लम में, उसमें बोला जाता है n की जो वैल्यू है वो 0 से लगा के 10⁸ तक लाई कर सकती है। ठीक है, हमारे कंस्टेंट जो दे रखे हैं, कंस्टेंट्स होते हैं ना, तो 10⁸ तक 0 से लगा के 10⁸ तक वो चीज़ लाई कर सकती है। अब 10⁸ का मतलब क्या है कि जो n की जो वैल्यू है 10⁸ है, मीन्स आप इसको अगर ऑर्डर ऑफ n टाइम में अगर करोगे तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ 10⁸। मीन्स इसका मतलब क्या है, 10⁸ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। हमने क्या बोला कि प्रोसेसर जो है वो 10⁸ पर सेकेंड लेता है, तो दिस इज फाइन। बट अगर आप इसी कोड में आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बना दिया जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है O(n²), तो O(n² का मतलब क्या है, n की वैल्यू का 10⁸ रख दो, यहाँ से ऑर्डर हटाते हैं हम, और 10⁸ का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ऑर्डर ये पावर मल्टीप्लिकेशन में चली जाती हैं, इट विल बिकम 10⁻16, और ये हमें दे देगा यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड, उसके डबल पहुँच गया। 10⁻16 ऑपरेशंस पर सेकेंड अगर लगने लगे, यानी 10⁸ से ये बहुत बड़ा है, देन उस केस में तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, तुम्हें टाइम लिमिट एक्सीड। तो इसीलिए जो कंस्ट्रेंट्स जो तुम्हारे पास दिए होते हैं कोड में, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उसको तुम्हें बहुत ध्यान से, हम उसको नहीं देखते, हम उसको इग्नोर मारते, कहते हैं इसको देखने की क्या जरूरत है, n की पावर इतनी जाएगी, और हम कर देते हैं। फिर हमें लगता है इतना आ गया, अब इससे मिनिमम कितना रिड्यूस कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हमें कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा सा मैटर करना पड़ता है। कंस्ट्रेंट अगर तुम नहीं रखोगे तो फिर तुम्हें दिक्कतें आएंगी। अब लेट अस सपोज कोई तुम्हारे पास n की वैल्यू है, और इधर मैं तुम्हारे पास दे सकता हूँ कि मैक्सिमम तुम टाइम लिमिट कितना दे सकते हो, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी कितनी हो सकती है। तो ये एक ऐसी एक टेबल बना रहा हूँ जिसको अपने ध्यान में रखना, जो कि तुम्हें बहुत इजी तरीके से लगेगा। अब अगर सपोज करो n की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, 0 से लगा के 10² तक, मतलब ऐसे कुछ लिखा है
n और ये कहाँ तक जा रही है 10 स्क्वायर तक, कुछ ऐसा कुछ दे रखा है। मीन्स 10 स्क्वायर, अगर n की हाईएस्ट वैल्यू तुम 10 की पावर 2 तक अगर तुम दे रहे हो, देन उस केस में तुम क्या लगा सकते हो, ऑर्डर ऑफ n लगा सकते हो, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लगा सकते हो। तो मैक्सिमम तुम कितना भी ले जा सकते हो, कहाँ तक ले जा सकते हो, 10 स्क्वायर की पावर 3, यानी कि अगर तुम ON क्यूब अगर लगा दोगे देन इट विल बी परफेक्ट। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना दे सकते हैं इसके लिए, ON क्यूब, मतलब 3 फॉर लूप तुम आपस में लगा सकते हो। 10 की पावर 8 होने पे तुम्हारी मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, 10 ऑर्डर ऑफ n। 10 की पावर 18 अगर है, या फिर कह सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ 10 की पावर 18, 8 से ज़्यादा अगर जितनी भी है, उस केस में तुम क्या लगाओगे, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n। हमें लॉग ऑफ n किस तरीके से काम करता है, लॉग ऑफ n काम करने के लिए एक ध्यान से देखना इस चीज़ को, कि अगर मैं इस लॉग ऑफ 10 की पावर 18 अगर मैं करूं, तो जब लॉग में जब 10 की पावर में कुछ भी आता है तो ये क्या आता है, 18 आगे आ जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक 18 लॉग ऑफ 10। तो ये log ऑफ 10 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। तो कितने इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं हमारे पास, 18 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो ऑर्डर ऑफ log ऑफ n अगर अब 10 की पावर 18 है, लेट अस सपोज करो, मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं कुछ चीज़ें, हाँ अगर सपोज करो तुम्हारे पास ले रखा है जस्ट लाइक 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 में तुम कितना मैक्सिमम ले सकते हो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा 10 की पावर 8, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी आ सकती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक, बिकॉज हमें कई बार ये दिया होता है, कई बार हमें दिया होता है जस्ट लाइक कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से लगा के 90 तक। अब इस केस में कौन सी लोगे, ध्यान से देखो, 0 से लगा करके 90 के बीच में तुम कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हो। तो अगर मैं 90 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 9 9 से 81 इंस्ट्रक्शंस। 90 का क्यूब करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा 3 0 मिलेंगे, 729,000 समथिंग कुछ मिलेगा। तो अगर मैं इसका 4 टाइम्स करूँ, यानी 90 टू दी पावर 4 अगर मैं करूँ, या फिर कह सकते हो कि या ON टू द पावर 4 अगर हम करते हैं, तब जाकर के तुम्हारा कुछ 10 की पावर 8 के करीब पहुंच जाएगा वो, बिकॉज 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन ये आ जाएंगे, 9 9 से 81 ये आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 90 16 का 6, 8 24 का 4 2, 9 7 का 56 और 2 58 से फिर हाँ, तो ये 8 की पावर में समथिंग आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या लेंगे, ऑर्डर ऑफ n की पावर 4। ठीक, सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक अगर तुम्हारे पास दे रखा है कि n की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लगा के 20 के बीच में, तो उस केस में तुम लगा सकते हो ऑर्डर ऑफ n की पावर ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। ठीक, 2 की पावर n में लगा सकते हो, 2 की पावर 20 समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से तुम टाइम लिमिट एक्सीड के कॉन्सेप्ट को तुम देख सकते हो कि कैसे टाइम लिमिट एक्सीड आता है और क्या होता है इस चीज़ में। तो आज की वीडियो में यही मैंने एक तुम्हें सोचा था दैट ये मैं बताऊंगा दैट एरर्स कौन कौन से आते हैं। तो अब इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं, वो सबसे पहली चीज़ हमारी शुरू होने वाली है नंबर थ्योरी, या फिर मैं बोल सकता हूँ ट्रीज़ के बाद शुरू करूँगा। वो क्या होगा वो अगली वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो लाइक कर देना जरूर, और आज का जरूर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।